हेलो जोहार अगुआ स्टडी में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग जो वर्ष 2012 में झारखंड सचिवालय में जो क्वेश्चन पूछा गया था, झारखंड का जो सचिवालय है, झारखंड सचिवालय वर्ष 2012 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें टोटल 120 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन कंप्यूटर का था। उस कंप्यूटर क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि उस क्वेश्चन से हम क्या सीखेंगे और उसके अनुभवों को हम ग्रहण करेंगे ताकि जो आने वाले एग्जाम है उसमें हम अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकें। तो चलिए बिना लेट किए हुए चलिए क्वेश्चन को देखते हैं बारी बारी से और खूब बढ़िया से उसको हम डिस्कशन करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मेरे सामने पहला क्वेश्चन है कि वर्ड रैप की विशेषता क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में भेज देता है, डॉक्यूमेंट के निचले हिस्से में प्रकट होता है। ऑप्शन नंबर सी है, आपको टेक्स्ट पर टाइप करने की सुविधा देता है। ऑप्शन नंबर डी है, लघु क्षैतिज रेखा और डॉक्यूमेंट को अंक को दर्शाती है। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए दोस्तों, जो वर्ड रैप क्या होता है, सबसे पहले आपको हम एक्सेल पर ले आते हैं। देखिए एक्सेल, ये एक्सेल का स्क्रीन है। एक्सेल में देखिए वर्ड रैप, जो वर्ड का जो टेक्स्ट है, देखिए इसमें क्या होता है कि ये ऊपर वाला आप ये वाला क्लिक करते हैं तो यहाँ से टिप करते हैं तो आपको नीचे डायरेक्ट आपको ले जाता है। इसी को कहा जाता है रैप। ठीक है, तो जो वर्ड रैप है हम उसको हम देख लिए, कहाँ हम उसको ऑप्शन है कहाँ पर उसको यूज करते हैं, तो उसको चीज को हम देख लिए। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी जो आवश्यकता होने पर जो टेक्स्ट है उसको अगली लाइन पर भेज देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 पर। निम्नलिखित में से किस मेमोरी यूनिट को प्रोसेसर द्वारा अधिक तेजी से अधिगम किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए रैम, ऑप्शन नंबर बी रोम, ऑप्शन नंबर सी वर्चुअल मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी कैश मेमोरी। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैश मेमोरी। देखिए दोस्तों कि कोई भी कंप्यूटर है या लैपटॉप की हम बात करते हैं तो उसमें कैश मेमोरी होता है। कैश मेमोरी देखिए, कैश मेमोरी स्टोरेज में तो बहुत कम होता है, लेकिन ये तेजी से फास्ट करता है प्रोसेसर को, यूनिट को जल्दी से काम करने में मदद करता है, लेकिन ये बहुत ही महंगा आता है कैश मेमोरी। ये इसका सही उत्तर जाएगा कैश मेमोरी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 पर देख लेते हैं, 93 पर। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है। लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है स्पेलिंग में त्रुटि, ग्रामर में त्रुटि, एड्रेस ब्लॉक और प्रिंटिंग त्रुटि। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा लाल। देखिए आप कोई भी टेक्स्ट को आप लिख रहे हैं, ABCD कुछ भी लिख रहे हैं ABC, तो इसके नीचे में एक लाल कलर का अंडरलाइन हो जाता है। यदि लाल होगा तो दर्शाएगा कि स्पेलिंग आपका इरर हुआ है। यदि वही चीज आपका हरा रहेगा तो वो ग्रामेटिकल इरर को दर्शाता है। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये स्पेलिंग त्रुटि। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 में देख लेते हैं। अपने फोटो का फैक्स भेजने के लिए आपको जरूरत है, यानी अपनी कोई भी फोटो है, मान लीजिए फोटो है तो उसको आपको फैक्स के माध्यम से भेजना है, तो आपको क्या कहा कि कौन कौन से चीजें की आपको जरूरत पड़ेगी, वो चीज को हम देख रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये है टेलीफोन लाइन, प्रिंटर, कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी टेलीफोन लाइन, स्कैनर, कंप्यूटर और मोडेम। ऑप्शन नंबर सी है मोडेम, टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर सी है इंटरनेट कनेक्शन, प्रिंटर, मोडेम। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे पहले आप फैक्स में भेजते हैं तो क्या होता है, आपको सबसे पहले टेलीफोन लाइन होना चाहिए और उस फोटो को, पिक्चर को, डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए एक स्कैनर मशीन होना चाहिए।
एक स्कैनर मशीन होने जिसको स्कैन करेंगे, उसके लिए कंप्यूटर भी होना चाहिए जो जहाँ पर स्टोर करेगा, और उसके लिए फिर एक मॉडेम होना चाहिए जो एनालॉग को डिजिटल में बदल दे। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 को देखते हैं। स्लाइड शो के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? स्लाइड शो क्या होता है दोस्तों कि यदि आप पावर पॉइंट की बात करते हैं, तो यदि हम पावर पॉइंट का उपयोग करते हैं तो ये पावर पॉइंट होता है और इसमें छोटा छोटा सा स्लाइड हम बनाते हैं, और ये छोटा छोटा स्लाइड, और इसी स्लाइड को हम यहाँ पर एक बड़ा स्लाइड में दिखाते हैं, और इस स्लाइड को हम पूरा स्क्रीन में दिखाने के लिए इसी को क्या बोलते हैं? स्लाइड शो। यानी कि एक स्क्रीन है, छोटा सा स्क्रीन है, उसको बड़ा स्क्रीन में हम दिखा दिए, यानी चलचित्र के माध्यम से उसको हम दिखा दिए, तो उसी को क्या बोलते हैं? स्लाइड शो करते हैं। ये जनरली पावर पॉइंट में ये फंक्शन दिया रहता है। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? उसको दिखाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की हम लोग प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ये, फंक्शन की 5, फंक्शन 3, फंक्शन 9, फंक्शन 8। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये, फंक्शन की 5 का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 96 में पहुंच गए हैं। कौन सा ई लर्निंग का एक प्रकार है जहां वास्तविक संख्या में पाठ आयोजित और निर्देशक द्वारा पूरे किए जाते हैं, जो लोगों को उनके समक्षों और विशेषज्ञों और अन्य अनुमत है करता है? ऑप्शन नंबर ए, असिंक्रोनस ई लर्निंग। ऑप्शन नंबर बी, सिंक्रोनस ई लर्निंग। ऑप्शन नंबर सी, रैपिड ई लर्निंग। ऑप्शन नंबर डी, रियल टाइम ई लर्निंग। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंक्रोनस ई लर्निंग हो जाएगा। यानी क्या कहा है कि आप जो भी चीज को वास्तविक समय में आयोजित हुआ उस निर्देश को पूरे तरह से किए गए, और उसके समक्ष जो विशेषज्ञ है उसकी विशेषज्ञता है या अनुक्ता की अनुमति जो देने का काम करता है, वो सिंक्रोनस ई लर्निंग काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 का देख लेते हैं। एमएस एक्सेल में किसके प्रयोग द्वारा डेटा का आरोही या अवरोही में व्यवस्थित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ये है, टेबल मेनू को शॉर्ट कमांड द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है, टेबल मेनू के शॉर्ट कमांड द्वारा, और डेटा मेनू के शॉर्ट कमांड के द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी है, टाइटल मेनू के शॉर्ट कमांड के द्वारा। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख ले, यानी जो डेटा मेनू है उसमें जो शॉर्ट कमांड है वहां पर हम डेटा को क्या करते हैं? आरोही क्रम में आरोही क्रम, और आरोही का मतलब क्या होता है दोस्तों? आरोही की बात करते हैं। आरोही का मतलब होता है छोटा से बड़ा होता है, यानी कोई भी चीज है उसको क्या करते हैं? छोटा से हम लोग बड़ा क्रम में सजाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? आरोही क्रम में बोलते हैं। और यदि इसी चीज को हम बड़ा से छोटा से सजाते हैं, बड़ा से छोटा में यदि हम सजाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? आरोही क्रम में बोलते हैं। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख लेते हैं जो एक्सेल का देख लेते हैं। एक्सेल सीट पर ले आते हैं आपको। देखिए इसमें आपको बोला गया है, कहाँ पर बोला है? तो डेटा का सीट में बोला है। तो डेटा सीट में आपको जाते हैं तो डेटा सीट में आपको सजाने का ऑप्शन देता है। देख लेते हैं, सजाने का ऑप्शन देता है इसमें कि डेटा को आरोही क्रम में है और कौन से क्रम में आपको सजाने की बात करता है, तो यहीं पर आपको सजाने का ऑप्शन देता है। यहाँ पर दिया फिल्टर करने का दिया है, तो यहाँ पर आप सॉर्ट करते हैं तो यहाँ पर डेटा को सजाने का ऑप्शन देता है, आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने का ऑप्शन देता है। तो चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन पर देख लेते हैं। 98 है क्वेश्चन नंबर, नेटवर्क का नाम क्या है जो केवल कॉलेज परिसर तक सीमित रहता है? ऑप्शन नंबर ए, कैंपस एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी, वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर सी, इंट्रानेट। ऑप्शन नंबर डी, एक्स्ट्रानेट। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये, कैंपस एरिया नेटवर्क हो जाएगा। कैंपस एरिया नेटवर्क क्या होता है दोस्तों कि कोई भी क्षेत्र है उसको लिमिट क्षेत्र में उपयोग करना है नेटवर्क को,
अपने यूजर को एक्सेस देना है तो वहाँ पर जो हम लोग प्रयोग करते हैं तो कैंपस एरिया नेटवर्क की बात करते हैं, कैंपस एरिया। और वहीं पर वाइड एरिया जो नेटवर्क होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है वो थोड़ा सा इससे बड़ा एरिया में प्रयोग करते हैं, एक्स्ट्रा होता है थोड़ा सा और इससे बड़ा एरिया में हम लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, अलाउ करते हैं यूजर को, तो उसको हम करते हैं, इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। तो 99 क्वेश्चन में देख लेते हैं। आप गत संध्या को इंटरनेट फाइल को ढूंढने में समर्थ हैं और खोज विकल्प के साथ फाइल को खोजने के अपने प्रयास में आप किस एक्सटेंशन फाइल की खोजेंगे। यदि जहां भी इंटरनेट फाइल की बात करें आपको दोस्तों, चलिए ऑप्शन नंबर ए पॉप, ऑप्शन नंबर बी कॉम, ऑप्शन नंबर सी BAT, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी HTML। जहां भी आपको इंटरनेट फाइल की बोलेगा दोस्तों तो वहां पर हम लोग ये HTML फाइल का प्रयोग करते हैं, HTML प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो HTML जो है यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कोई भी चीज को हम वेब में उसको स्टोर करते हैं तो HTML के रूप में उसको हम स्टोर करेंगे। कोई भी चीज को हम टाइप करते हैं तो HTML क्या होता है कि आप उसको इंटरनेट के माध्यम से सर्च कर रहे हैं तो उस चीज को आपको स्क्रीन पर आपको प्रदर्शित तो हो रहा है लेकिन आपके फोन में वो स्टोर नहीं हो रहा है। यानी कि बिना स्टोर किए हुए आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में आपको जो दिखता है वो HTML फाइल में रहता है। क्वेश्चन नंबर 100 पर देख लेते हैं। जब किसी HTML पृष्ठ पर कतिपय पार्ट माउस को रखा जाता है तो यह आकार में परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पार्ट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हाइपरलिंक्स, ऑप्शन नंबर बी मेलिंग लिंक, ऑप्शन नंबर बी प्रोटोकॉल लिंक, ऑप्शन नंबर सी और रेसिप्रोकल लिंक्स। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये दोस्तों हाइपरलिंक्स। यानी कोई भी चीज को आप मान लीजिए आप गूगल में गए और आप क्या कीजिए सर्च किए, गूगल में गए और सर्च किए, कोई भी साइट को आप सर्च किए तो आपके नीचे बहुत सारी साइट का नाम यहाँ पर दे दिया। तो वो साइट जो होता है नीला कलर का जो आपको साइट दिखता है उस पर आप माउस को ले जाते हैं तो आपको क्या आता है, एक हाथ कलर का आइकन बनने लगता है। वो जो होता है वो क्या होता है, लिंक होता है। यानी कौन सा लिंक होता है, वो हाइपर लिंक होता है। उसको क्लिक करने पर आपको उस वेबसाइट का अंदर आपको ले जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 101 नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आक्रमण के लिए उपयोग किया जाता है जिसमें कोई व्यक्ति प्राणी में अवांछित वस्तुएं, संसाधन और सेवाएं डालता है। ऑप्शन नंबर ए इंटरसेप्शन, इंटरप्शन, ऑप्शन नंबर सी मॉडिफिकेशन, ऑप्शन नंबर डी फैब्रिकेशंस। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फैब्रिकेशन। नहीं कोई भी शब्द है यानी शब्द है आक्रामक शब्द के लिए उपयोग किया जाता है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी वांछित वस्तुएं, संसाधन वस्तु को उसमें डालता है। नहीं कोई भी चीज को हम डालते हैं, लिख रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर टाइप किए कोई से भी शब्द को हम यहाँ पर टाइप किए, हम चाहते हैं इस शब्द को हटा के इसके जगह दूसरा शब्द है तो वहां पर फैब्रिकेशन का हम लोग प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 पर प्रयोग आ गए। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर के लिए एक उदाहरण है, वेब ब्राउजर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए ओपेरा, ऑप्शन नंबर बी स्टार वर्क्स, ऑप्शन नंबर सी गूगल एप्स, ऑप्शन नंबर डी ओडिला। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये ओपेरा। वेब ब्राउजर क्या आता है दोस्तों, जैसे आप गूगल पर जाते हैं, जिस तरह से गूगल क्रोम एक क्या है सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर उसी तरह से ओपेरा भी एक क्या है वेब ब्राउजर है। स्टार वर्क्स होता है जहाँ पर आप काम करते हैं, इस तरह के क्या है ये एप्स है और ये सब वेब ब्राउजर नहीं, जबकि ओपेरा है जो है वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर की बात कर दें तो वेब ब्राउजर में बहुत सारे वेब ब्राउजर है। यदि हम मोजिला फायरफॉक्स की बात करते हैं या इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करते हैं या फिर हम गूगल क्रोम की बात करते हैं या ओपेरा मिनी की बात करते हैं तो ये सब जो है वो क्या है
वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर मतलब कोई भी चीज़ को आप खोज रहे हैं, उस चीज़ को उस पर जाते हैं, उस पर हम सर्च डालते हैं कीवर्ड और वो आपके सामने सर्च करके आपके सामने प्रेजेंट कर देता है। ऑप्शन नंबर 103 क्वेश्चन नंबर 103 पर पहुंच के, इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट को अपने के द्वारा खोजा जाता है। पोस्टल पता के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक पता ऑप्शन नंबर सी, डोमेन पता ऑप्शन नंबर डी, आईपी पता। बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा दोस्तों आईपी पता, यानी जो एक है होस्ट है दूसरे होस्ट को अपने पता कैसे करता है, तो आईपी एड्रेस है। आईपी एड्रेस क्या होता है दोस्तों? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, यानी कोई भी चीज़ है, कोई भी मशीन है, कंप्यूटर है या आपका मोबाइल है या लैपटॉप है, तो उसका जो आप यूज करें तो हर डिवाइस का एक अपना आईपी एड्रेस होता है। जिस तरह भारत में हर व्यक्ति का जो आधार कार्ड है उसकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन को बताता है, उसी प्रकार आईपी एड्रेस होता है, वो मशीन का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है और वो आईपी एड्रेस उसी मशीन का, उसी डिवाइस का होगा, मतलब उसी फोन का होगा, किसी दूसरे का आईपी एड्रेस नहीं होगा, मतलब एक यूनिक होता है। क्वेश्चन नंबर 104 पर पहुंच गए। निम्न में से कौन सा आउटपुट उपकरण है? आउटपुट उपकरण ऑप्शन नंबर ए स्कैनर, ऑप्शन नंबर बी कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर सी माउस, ऑप्शन नंबर डी प्रिंटर। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रिंटर। देखिए प्रिंटर जो है ये क्या है? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। बाकी जो स्कैनर जो है ये क्या है? ये इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड आप इनपुट डिवाइस है और माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है। यानी कीबोर्ड इनपुट क्या होता है? जिसको हम अपने हाथों से या किसी के माध्यम से हम उसको देते हैं, तो वो क्या है? इनपुट डिवाइस है। और आउटपुट जो हमको देता है, तो आउटपुट में भी दो कैटेगरी होता है, उसमें सॉफ्ट कॉपी होता है और हार्ड कॉपी होता है। कुछ आउटपुट देते हैं जो सॉफ्ट कॉपी दिखाते हैं, जैसे मॉनिटर की बात करें तो ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट उपकरण है, जबकि प्रिंटर की बात करें तो ये हार्ड कॉपी आउटपुट उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 105 के आगे हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में उपयोग उच्च घनत्व की ऑप्टिकल स्टोरेज ड्राइव है? ऑप्शन नंबर ए सीडी रोम, ऑप्शन नंबर बी एचडी डीवीडी, ऑप्शन नंबर सी ब्लूरे, ऑप्शन नंबर डी सीडी आरडब्ल्यू। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्लू रे। यदि स्टोरेज डिवाइस की हम बात करते हैं दोस्तों, तो स्टोरेज जो डिवाइस होता है ये दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी डिवाइस होता है जनरली क्या होता है? यह अस्थायी होता है, जबकि सेकेंडरी होता है वो क्या होता है? अस्थायी मेमोरी होता है। और जब भी तेजी की हम बात करें, जो तेजी से काम करता है वो फास्ट काम करता है, वो प्राइमरी करता है, जबकि सेकेंडरी थोड़ा सा धीमा काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 पर को सॉल्व करते हैं। इंटरनेट पर प्रेषित किए गए किसी संदेश के मूल, प्राप्ति और अनर वस्तु का साच निम्न में से किस सुरक्षा सेवा का उद्देश्य है? पढ़िए दोस्तों, आराम से पढ़िए, इसको क्वेश्चन को बताइए। ऑप्शन नंबर ए गोपनीयता, ऑप्शन नंबर बी अभिगम नियंत्रण, ऑप्शन नंबर सी अस्वीकृता और ऑप्शन नंबर डी संदेश की सत्यनिष्ठा। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गैर अस्वीकरण हो जाएगा। आपको कह रहा है कि इंटरनेट पर प्रेषित किए गए किसी भी संदेश के मूल, प्राप्ति या अनर वस्तु का जो सच है निम्न में से किस सुरक्षा सेवा का, यानी कोई भी इंटरनेट का हम यदि उपयोग करते हैं तो उसमें जो सिक्योरिटी पर्पस क्यों दिया जाता है? ताकि जो गैर चीज है, गैर व्यक्ति है, उसमें इंटरफेयर ना कर सके, इसलिए उसमें सुरक्षा सेवा का जो मूल उद्देश्य वही होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 107 पर पहुंच गए हैं। बाइनरी है
वो है 10,000 का ऑक्टल समतुल्य क्या है? ऑक्टल समतुल्य, ऑक्टल समतुल्य किसके बराबर है? ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 16, ऑप्शन नंबर सी 20, ऑप्शन नंबर डी 18। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये दोस्तों बहुत ही ये हाई लेवल का क्वेश्चन है, इसमें आपको समझ भी नहीं आएगा, लेकिन एक्चुअली हम बता देते। देखिए बाइनरी नंबर कोई भी डिजिट होता है, यानी कोई भी चीज़ को आप कंप्यूटर में उपयोग करते हैं तो डालते हैं, मान लीजिए कोई भी चीज़ को आप डालते हैं ABCD कुछ करके आप डालते हैं कंप्यूटर, तो वो कंप्यूटर क्या करता है? बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है, और ये बाइनरी नंबर फिर छोटे छोटे पॉइंट्स में कन्वर्ट करता है, जिसको हम BCD बोलते हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल बोलते हैं। और ये बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है वो हर एक संख्या का अलग अलग होता है। जैसे हम बोलते हैं ये 0 की बोलते हैं, तो 0 का जो बाइनरी कोड डेसिमल होता है वो 4 गो 0 होता है, मतलब 4 गो 0 होता है। जो वहीं पर 1 का बोलते हैं तो BCD का जो BCD इसका हो जाएगा 1 का, इसका 1 होता है, कितना होता है? 1 होता है। वहीं पर हम 2 का बोलते हैं तो इसका जो BCD होता है लास्ट का 10 होता है, और पहले का फिर 2 0। और अगला देखते हैं, अगला 3 का बात करते हैं तो इसका जो BCD होता है वो कितना होता है? 11 हो जाता है, BCD 11 हो जाता है, फिर आगे 2 0। यदि हम 4 का बोलते हैं तो इसका BCD कितना हो जाता है? 1000। इसका जो BCD हो जाता है वो 100 हो जाता है, 100 हो जाता है, ये 100 हो जाता है, ये आगे 0 हो जाएगा, यानी कि 0 1 100 हो गया। इसी तरह हर एक संख्या का अलग अलग होता है। और 20 की हम बात करें तो ये हो जाता है आपका BCD होता है 10,000 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 108 नंबर पर। इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर आपके कंप्यूटर हार्ड डिस्क ड्राइव होने वाले वेब ब्राउज़र को विंडो फोल्डर में स्टोर करता है। कहाँ स्टोर करता है? ऑप्शन नंबर ए URL कैश, ऑप्शन नंबर बी टेम्पोररी इंटरनेट फाइल्स, ऑप्शन नंबर सी URL डिपोजिटरी, ऑप्शन नंबर डी इंटरनेट एक्सप्लोरर। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो टेम्पोररी इंटरनेट फाइल्स होते हैं वहां पर इसको स्टोर कर लिया जाता है। जो आप स्क्रीन को देख रहे हैं ये किसका स्क्रीन है? तो ये स्क्रीन है इंटरनेट एक्सप्लोरर का ही स्क्रीन है। आपके कंप्यूटर में कह रहा है कि जो डिस्क आप देख रहे हैं, वेब ब्राउज़र को आप देखते हैं, विंडो को खोलते हैं, तो वो जो स्टोर करता है वो इंटरनेट हो उस टेम्पोररी फाइल्स के रूप में स्टोर करता है। यहाँ पर आप सेटिंग में जाइएगा 3 डॉट में, तो यहाँ पर सेटिंग में जाइएगा तो वहाँ पर आपको ये फाइल्स टेम्पोररी वाला दिखाएगा। जैसे ही आपका कंप्यूटर बंद होगा वो फाइल्स उड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 पर देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग इंटरनेट पर शिक्षण करने के लिए, उसे ट्रैक करने और उसके प्रबंधन के लिए किया जाता है, और जो ऑनलाइन सहयोग की विशेषता प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी AICC, ऑप्शन नंबर सी सेरेबल कंटेंट ऑब्जेक्ट रिफ्रेश मॉडल, ऑप्शन नंबर डी डिस्टेंट एजुकेशन काउंसिल। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का। जो लर्निंग मैनेजमेंट जो सिस्टम है इसके रूप में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। इंटरनेट का प्रशिक्षण के रूप में जो आप देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं यानी पढ़ रहे हैं, एजुकेशन ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से या कोई वेबसाइट के माध्यम से देख रहे हैं, तो क्या ई लर्निंग है इसके। और इस चीज़ को मैनेजमेंट करने के लिए एक सिस्टम चाहिए ना, तो वो उसको किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 110 पे देखते हैं। यदि आप किसी ब्राउजर का उपयोग करते हुए मेल देख रहे हैं, मेल को देख रहे हैं, तो आप ब्राउज़र हैं, तो आपका ब्राउज़र है। ऑप्शन नंबर ए सर्वर, क्योंकि यह सर्वर पर भंडारित किए डेटा को दिखाता है। ऑप्शन नंबर बी क्लाइंट, क्योंकि सर्वर से डेटा का अनुरोध करता है, क्लाइंट जो होता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया DBMS, क्योंकि यह आपके डेटा के लिए एक
बैक एंड जांच करता है। ऑप्शन नंबर डी RDBMS, क्योंकि इसे सर्वर से डेटा की अपेक्षा होती है। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो 30/9/2012 का क्वेश्चन का पूछा हुआ क्वेश्चन दोस्तों, तो आप इसके क्वेश्चन को देखकर आप क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। देख सकते हैं 2012 का क्वेश्चन पूछा हुआ है और आपका क्वेश्चन एग्जाम कितना में होगा, 2022 में होगा। तो उसके हिसाब से आप स्टैंडर्ड को समझ सकते हैं कि कितना आज से इतना साल पहले इतना स्टैंडर्ड था, तो आज कितना स्टैंडर्ड होना चाहिए। उस तरह से आप उसको तैयारी कीजिएगा कंप्यूटर को। आपके सामने और भी हम धीरे धीरे क्वेश्चन को लाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, ताकि आपका जो तैयारी है वो बढ़िया से हो सके। देखिए क्लाइंट आप यहाँ पर हाँ देख लेते हैं। मेल की बात करें, आप जाते हैं मेल को खोलते हैं, तो मेल में जो होता है आप खोलते हैं, वहां पर जाते हैं और सर्च करते हैं। तो आप जो मेल के लिए क्या है, क्लाइंट है, और क्लाइंट है और आप सर्वर से मांगते हैं कि डेटा का अनुरोध करते हैं कि सर्वर जी हमको डेटा को दीजिए, और फिर वो सर्वर आपके सामने दे देता है। और कोई भी डेटा है उसको मैनेजमेंट करने का काम क्या करता है, DBMS करता है, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। RDBMS क्या होता है कि रिसर्च करने के लिए, जो डेटा में कोई भी चीज को रिसर्च करना है तो वहां पर RDMS का प्रयोग होता है। वहां पर RDBMS जो शब्द है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 111 में देख लेते हैं। उस शब्द को क्या कहा जाता है जिसके अनुसार कोई भी नेटवर्क तब तक सुरक्षित होता है जब तक उसके प्रबंधन समूह से बाहर के किसी भी व्यक्ति को उसके संचालन विवरणों की किसी भी जानकारी प्राप्त करने की अनुमति नहीं होती है, और उपयोगकर्ता को जानने की आवश्यकता के आधार पर जानकारी प्रदान की जाती है। और चलिए क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, और समझने के बाद देखिए कितना बड़ा लंबा लिफाफा कहानी बनाया हुआ एक कंप्यूटर के क्वेश्चन। पढ़ लीजिए बढ़िया से। अब चलिए ऑप्शन में हम जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है विश्वास आधारित सुरक्षा। ऑप्शन नंबर बी यह स्पष्ट सुरक्षा। ऑप्शन नंबर सी आवश्यकता आधारित सुरक्षा। ऑप्शन नंबर डी पासवर्ड सुरक्षा। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह स्पष्टता सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यानी कोई भी चीज को हम उसको उपयोग करने दे रहे हैं तो उसको लिमिट अर्थों में प्रयोग करने के लिए दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 112 पर देख लेते हैं। MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है। MS एक्सेल में चार्ट बनाना है तो उसके लिए कौन सा विकल्प आपके लिए सही है। फॉर्मूला चार्ट्स, फॉर्मूला पर जाना है, फॉर्मूला में चार्ट पर जाना है, डेटा चार्ट में, इंसर्ट मेनू में चार्ट में, और व्यू के चार्ट ऑप्शन में। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आपको एक्सेल के साइट पर ले जाते हैं, एक्सेल पर प्रोग्राम पर ले जाते हैं। तो आपको कहाँ पर जाना है, तो इंसर्ट मेनू में, और इंसर्ट मेनू में आपको चार्ट इंसर्ट करना है। तो चार्ट देखिए यहाँ पर एक्सेल पर आ गए हैं, और एक्सेल के प्रोग्राम में आपको चार्ट बनाना है। तो चार्ट में 2016 का है, तो कहाँ पर होगा, तो चार्ट देखिए ये जो आइकन दिख रहा है आपको, ये क्या है, चार्ट्स दिख रहा है। नहीं चार्ट्स तो देखिए आइकन आप लगा हुआ ना, तो इंसर्ट मेनू में आए हम, चार्ट्स पर आए हैं, तो अब ये हमको चार्ट्स इंसर्ट हमको ऑप्शन दे रहा है। और भी ऑप्शन यहाँ पर टेबल है, इलास्ट्रेशंस है, चार्ट्स हो गया, और स्पार्कलाइंस हो गया, फिल्टर्स हो गया, लिंक्स हो गया, टेक्स्ट हो गया, और सिंबल्स हो गया यहाँ पर। तो ये आपको स्क्रीन पर प्रैक्टिकल हम दिखा दिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 113
13 नंबर पर देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है कि URL www.abcd.com में कॉम जो है .com है, इसका क्या सूचित करता है? कॉमर्शियल, कॉर्पोरेट, कोऑपरेटिव, काउंसिल। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कॉमर्शियल होगा। .com क्या होता है कि कोई भी चीज़ को कॉमर्शियल, कोई भी साइट है तो उस साइट को कैसे पता चलेगा कि कोई साइट है कॉमर्शियल है, एजुकेशन है, या फिर मिलिट्री का साइट है या गवर्नमेंट की साइट है। तो कोई भी साइट है तो साइट के अंत में देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, तो उसके अंत में कॉम रहेगा तो कॉमर्शियल के लिए, यदि उसके अंत में डॉट गवर्नमेंट लिखा रहेगा तो समझिएगा वो सरकारी है। उसके अंत में मान लीजिए आप मिलिट्री लिखा हुआ है तो मिलिट्री लिखा हुआ है तो उसका आप समझिएगा ये सैनिक का है। उसके अंत में मान लीजिए ईडू लिखा हुआ है तो आप समझिएगा ये एजुकेशनल साइट है। मान लीजिए इसके अंत में IN लिखा हुआ है .IN तो मतलब इंडिया का है, और US लिखा हुआ तो मतलब समझिएगा USA का ये साइट है। तो इस तरह से उसका एक्सटेंशन दिया जाता है दोस्तों वेबसाइट का, और उससे पता किया जाता है कि ये वेबसाइट कहाँ का है और किस उद्देश्य से इसका बनाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 देख लेते हैं। पिछले प्रयोक्ता द्वारा डेस्कटॉप आइकॉन को अनुकूल किया गया था, आप डिफ़ॉल्ट छवियों को कैसे सेट करेंगे? यानी पिछले प्रयोक्ता, जो पिछले मान लीजिए हम ये कंप्यूटर के यूज कर रहे हैं लैपटॉप को, और ये कंप्यूटर मान लीजिए दूसरा व्यक्ति को हमने यूज कर दिया तो वो अपने तरह से यूज करेगा, और हम फिर आएंगे इस पर, हम सोचेंगे जो हमारा डिफ़ॉल्ट सेटिंग हमारा सेटिंग था वही हमको आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो डिफ़ॉल्ट छवि में जाएंगे। तो क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट में कैसे करेंगे जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर ये है, प्रणाली को पुनरारंभ कर। ऑप्शन नंबर बी, डिस्प्ले प्रॉपर्टी के इम्पैक्ट टैब का चयन करके डेस्कटॉप आइकन विकल्प के डिफ़ॉल्ट आइकन को चुनें। ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक आइकन पर दायां क्लिक करें और डिफ़ॉल्ट आइकन विकल्प को चुनें। ऑप्शन नंबर डी है, आइकन को हटाएं। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोई भी चीज़ का उसका जो हम डिफ़ॉल्ट आइकन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि उसका जो डेस्कटॉप है उसको हम प्रॉपर्टीज ऑप्शन पर जाते हैं। सबसे पहले उसको हम राइट क्लिक करते हैं, फिर प्रॉपर्टीज ऑप्शन पर जाते हैं और वहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट ऑप्शन को चूज करके उसको रीसेट हम कर लेते हैं पहले से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 115 पर हम लोग पहुँच गए हैं। सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है इनिएक है, उसका जो कौन बनाया था पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन नंबर ए, वैन न्यूमैन। ऑप्शन नंबर बी, जोसेफ जैकार्ड। ऑप्शन नंबर सी, एकर्ट एंड जॉन मॉसली। ऑप्शन नंबर डी, डेनिस रिच। बताइए। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही तो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकर्ट और मॉसली है, दोनों इनिएक कंप्यूटर बनाए थे। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। पहला व्यावसायिक कंप्यूटर भी थे और कुछ पहला व्यावसायिक कंप्यूटर थे। चलिए अगला क्वेश्चन बना लेते हैं दोस्तों। 116 नंबर, फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से संग्रहण होता है, संग्रहण में रहता है, किस में रहता है? ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी। ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी। ऑप्शन नंबर सी, डिवाइस। ऑप्शन नंबर डायरेक्ट मेमोरी। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी में। जो फाइल है, कोई भी फाइल होता है वो अस्थायी रूप से किस में रहता है? सेकेंडरी में। और यदि स्टोरेज के संग्रहण की बात करते हैं तो यदि स्टोरेज की हम बात करें तो इसके दो भाग, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो क्या होता है, सामान्यतः जो होता है वो अस्थायी होता है, और जो सेकेंडरी मेमोरी होता है वो क्या होता है, वो अस्थायी मेमोरी होता है। इसमें अलग अलग टाइप हैं। प्राइमरी मेमोरी में रैम हो गया, रोम हो गया, ईपी रोम हो गया, ईईपी रोम हो गया, या पी रोम की बात करें सेकेंडरी रोम में ऑप्टिकल डिस्क हो गया, का हार्ड डिस्क हो गया, ब्लूर हो गया, मैग्नेटिक डिस्क हो गया। इस तरह से बहुत ही सेकेंडरी मेमोरी के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 117 पर देख लेते हैं। स्टैटिक आईपी एड्रेस क्या है? स्टैटिक
आईपी एड्रेस एक नियमित सिग्नल आईपी है। ऑप्शन नंबर बी, स्टैटिक आईपी एड्रेस को स्टैटिक आईपी एड्रेस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, नौमेदी किए गए अस्थायी आईपी एड्रेस को स्टैटिक आईपी एड्रेस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है, स्टैटिक आईपी एड्रेस विनियमित द्वारा नामांकित किया अस्थायी आईपी एड्रेस है। चलिए बताइए दोस्तों, अब बढ़िया से पढ़ लीजिए और बताइए। चलिए बताइए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। यानी जो निवेदित किया जो अस्थायी आईपी एड्रेस को स्टैटिक है उसको कहा जाता है स्टैटिक आईपी एड्रेस की बात करें, आईपी का मतलब क्या आता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब कोई भी इंटरनेट को आप यूज करें तो इंटरनेट को यूज करने से पहले आपको एक प्रोटोकॉल पर साइन करना पड़ता है, और उस प्रोटोकॉल को आप प्रोटोकॉल को जो कहते हैं वो प्रोटोकॉल का जो फॉलो करता है वो आईपी एड्रेस होता है। और हर डिवाइस का आईपी एड्रेस क्या होता है, अलग अलग होता है, यूनिक होता है, किसी का समान नहीं होता है। आईपी एड्रेस की बात करते हैं तो ये दो प्रकार का होता है आईपी एड्रेस दोस्तों। कितने प्रकार के, दो प्रकार। एक होता है डायनेमिक होता है और एक स्टैटिक होता है। डायनेमिक स्टैटिक क्या होता है, डायनेमिक होता है कि आपका जो लोकेशन है जहाँ से आप यूज कर रहे हैं, जिस लोकेशन से, रांची से है, पटना से है, दिल्ली से है, कोलकाता से, जहाँ से आप यूज कर रहे हैं आपका लोकेशन दिखाता है, और वो लोकेशन आपका रेगुलर चेंज होते रहता है, उसको डायनेमिक आईपी एड्रेस बोलते हैं। और यदि आपका एड्रेस है वो क्या था, चेंज नहीं होता है तो उसको स्टैटिक आईपी एड्रेस कहते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 118 पर देख लेते हैं। विंडोज़ के डेस्कटॉप पर फंक्शन 5 को दबाने से क्या होता है। विंडोज़ का जो डेस्कटॉप है, हम फंक्शन 5 को दबाते हैं तो क्या होता है, स्क्रीन को रिफ्रेश करता है। ऑप्शन नंबर बी, हेल्प मेनू को खोलता है। ऑप्शन नंबर सी, कुछ नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी, खोज को खोल देता है। चलिए बताइए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, स्क्रीन को रिफ्रेश करता है। स्क्रीन को रिफ्रेश करता है, क्या करता है, रिफ्रेश करता है। रिफ्रेश क्या होता है दोस्तों, कि कोई भी आपका कंप्यूटर मान लीजिए आपको काम नहीं करा जल्दी से, तो उसको क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं ताकि कंप्यूटर जल्दी से काम करे। ऑप्शन नंबर 119 पर देख लेते हैं दोस्तों। एचटीटीपी सर्वर के लिए डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर क्या होता है, पोर्ट नंबर क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए 67, ऑप्शन नंबर बी 80, ऑप्शन नंबर सी 23, ऑप्शन नंबर डी 22। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी 80। यानी कोई भी आप वेबसाइट का यूज करते हैं दोस्तों, तो वेबसाइट मान लीजिए आप www.abcd.com यूज किए तो यहाँ पर जो स्लैश दिया रहता है उसके बाद ये कहाँ पर कौन सा सर्वर पे वहाँ से उपयोग करेगा, तो ये जो पोर्ट रहता है यहाँ पर, तो ये पोर्ट जो दिखाता है वो क्या आता है, वो डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है, और उसका कौन सा सर्वर में उसका डेटा स्टोर है वो दिखाता है। और यहीं पर यदि ये HTTPS रहेगा तो इसके लिए जो होता है डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है 8080 होता है, डिफ़ॉल्ट पोर्ट 8080 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 पर देख लेते हैं दोस्तों। बाइनरी कोडेड डेसिमल में अंक 7 का बीसीडी कोड तुलनांक क्या होता है। इसके जस्ट पहले हम लोग बताए थे दोस्तों, आपको बीसीडी कोड के बारे में आपको हम बताए थे। बीसीडी कोड क्या होता है कि जो बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है। इसमें क्या होता है, कोई भी डेटा को आप यूज करते हैं तो वो डेटा किस में स्टोर होता है, तो बाइनरी नंबर में होता है। किस में होता है, बाइनरी नंबर। और ये बाइनरी नंबर फिर छोटे छोटे पॉइंट्स में
स्टोर होता है कंप्यूटर में, तो उसको हम बोलते हैं बीसीडी बोलते, और बीसीडी कोड बोलते हैं, बीसीडी कोड बोलते हैं। और वो बीसीडी कोड होता है हर अंक का डिजिट का क्या होता है, अलग होता है। जैसे हम 0 की बात करते हैं तो इसका बीसीडी कोड होता है 000। इसको हम 1 की बात करें तो इसका जो बीसीडी कोड होता है 0001 होता है। अब 2 की बात करें तो इसका जो बीसीडी कोड होगा 0010। 3 की बात करें इसका जो बीसीडी कोड हो जाएगा 0011 हो जाएगा। यदि हम 4 की बात करें दोस्तों, यदि हम 4 की बात करें तो इसका जो बीसीडी कोड हो जाएगा 0110 हो जाएगा। यदि हम 5 की बात करें बीसीडी कोड, यदि हम 5 की बीसीडी कोड की बात करें दोस्तों तो 0101 हो गया, यानी 100 हो गया। और 100 के बाद फिर एक यहाँ से रिपीट करने लगा, एक आ गया तो एक यहाँ रिपीट किया। यदि हम 6 की बात करें तो 0102 हो जाएगा। यदि 7 की हम बात करें तो 00110 हो जाएगा, यानी 111 हो जाएगा। यहाँ 11 का रिपीट करेगा तो यहाँ पर 111 हो जाएगा। यदि हम 8 की बात करें दोस्तों तो देखिए इसमें हो जाएगा 1000 हो जाएगा। यदि हम 9 की बात करें दोस्तों तो इसका जो बीसीडी नंबर हो जाएगा 01001 हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है 7 का बीसीडी नंबर क्या हो जाएगा, तो जो 7 का जो बीसीडी नंबर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला देखिए 0111, यानी इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज हम लोग जो सचिवालय झारखंड सचिवालय 2012 में क्वेश्चन पूछा था कंप्यूटर का 30 क्वेश्चन, उसको हम लोग डिस्कशन किए दोस्तों, बहुत बढ़िया डिस्कशन किए। यदि आपको ये बढ़िया लगा हुआ तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह से हमारे चैनल को, अपने परिवार को बढ़ाने में मदद कीजिएगा। फिर अगले क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ फिर अगले क्लास में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।